ओके, तो वेलकम बैक इन बीटीएस क्लासेस। बात करने जा रहे हैं माई लास्ट डचेस। ये वर्स है बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग्स। समझा रहा हूं अबाउट द पोएट। आप समझिए क्या बोलना चाह रहा है। पोएट की बात करूं मैं तो रॉबर्ट ब्राउनिंग जो है, रॉबर्ट ब्राउनिंग, इनकी बॉर्न May 7, 1812 में हुआ था। सिंपल वर्ड में रॉबर्ट ब्राउनिंग एक फेमस विक्टोरियन एरा पोएट्स थे जिनका राइटिंग स्टाइल ड्रामेटिक था, मोनोलॉग के लिए जाने जाते हैं। उनकी पोइट्री जो है डीपली साइकोलॉजिकल्स और फिलोसफिकल थीम्स के टच करता था। उनका सबसे बड़ा टैलेंट क्या था? एक ही पोएम में सस्पेंस, मिस्ट्री और कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट दिखाना। पोएट एक ड्रामेटिक्स पोएट एक ड्रामेटिक्स मैं रिपीट कर रहा हूं बार बार ये वर्ड, ड्रामेटिक्स मोनोलॉग्स। पोएम एक ड्रामेटिक्स मोनोलॉग्स है जिसमें एक एरोगेंट और कंट्रोलिंग ड्यूक की कहानी दिखाई गई है। स्पीकर ऑफ द पोएम्स क्या है? ड्यूक्स ऑफ फेराडा। ड्यूक किससे बात कर रहा है? एक इनवॉय। इनवॉय का मतलब होता है मैसेंजर्स से, जो एक पावरफुल काउंट की बेटी की शादी फिक्स करने आया है। बैक स्टोरी समझिए। ड्यूक की पहली वाइफ लास्ट डचेस की मौत हो चुकी है और अब वो एक नया रिश्ते की बात कर रहा था। तो अब यहां पर इसके आगे ये क्या बताना चाहता है? ड्यूक की प्राइड और ईगो की बात कर रहा है। वो मैसेंजर्स को अपनी पहली वाइफ की पेंटिंग दिखाता है और कहता है कि पेंटर ने उसकी इमोशंस परफेक्ट कैप्चर्स किया है। लेकिन ड्यूक की टोन जो है ना, वो ग्रेजुअली हार्श और कंट्रोलिंग होता जाता है। उससे प्रॉब्लम थी कि डचेस हर किसी से हर किसी से स्माइल कर लेती है, सबके साथ फ्रेंडली थी और उससे ये पसंद नहीं था। शी फ्लर्टेड विथ ऑलमोस्ट एवरीवन। ड्यूक को लगता था कि उसकी वाइफ सिर्फ उसी की तरफ ध्यान दे, लेकिन डचेस सभी चीजों में खुशी थी। एक सुंदर घोड़ा देखकर भी, सूरज की रोशनी देखकर भी और लोगों की छोटी काइंडनेस को देखकर भी ये ड्यूक को एक्सेप्ट नहीं था। अब क्या है? ड्यूक इनडायरेक्टली हिंट देता है कि उसने अपनी वाइफ को मरवा दिया। क्यों? क्योंकि वो उसकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग बिहेव नहीं करती थी। ये क्लियर एग्जांपल्स है, बिल्कुल ये क्लियर एग्जांपल है कि कैसे पावर और कंट्रोल लोगों को रूथलेस बना सकता है। अब ड्यूक का जो नेक्स्ट मूव है उसकी बात करता हूं, नया शादी और नया कंट्रोल। अब ड्यूक एक नई लड़की से शादी करना चाहता है, लेकिन उसका एक्शंस दिखाता है कि वो सिर्फ एक ऑब्जेक्टिफाइड और ओबिडेंट वाइफ चाहता है जो सिर्फ उसको प्लीज करे, खुश करे। उसको प्रीवियस वाइफ की पेंटिंग भी सिर्फ एक ट्रॉफी की तरह है, एक ऑब्जेक्ट जैसे वो दिखा सके। उसका इमोशंस या डेथ के ऊपर कोई असर नहीं। पोएम्स की जो थीम है वो क्या है? साइकोलॉजिकल डेप्थ और डार्क रियलिटी की बात करता है, पावर एंड कंट्रोल। ड्यूक चाहता है कि उसकी वाइफ सिर्फ उसको इंपॉर्टेंस दे। ऑब्जेक्टिफिकेशंस एंड वोमेन्स क्या? उसकी वाइफ एक ट्रॉफी थी, एक पोजीशंस थी जिसे कंट्रोल में होनी चाहिए थी। जेलियस एंड ईगो क्या है? ड्यूक का एटीट्यूड्स दिखाता है कैसे ईगो और जेलसी इंसान को इनसेंसिटिव और रूथलेस बना सकता है। आयरनी क्या है? वो अपनी वाइफ को ब्लेम करता है कि वो सबको इक्वली ट्रीट करती थी, लेकिन खुद दूसरी शादी के लिए रेडी हो बिना कि कोई गिल्टी का। माई लास्ट डचेस में बिगेस्ट लेसन क्या है? पावर जब ज्यादा हो जाए लोग अपनी ह्यूमिलिटी खो देते हैं। ड्यूक जैसे लोग दिखाते हैं कि रिलेशनशिप में बैलेंस और रिस्पेक्ट होना जरूरी है, सिर्फ कंट्रोल नहीं। डचेस का इनोसेंस और हैप्पीनेस उसका क्रिमिनल
था और उसकी पनिशमेंट मौत। ये पोयम एक वार्निंग है कि कैसे एक इंसान का ईगो और कंट्रोल की भूख उसको सेल्फिश और रूथलेस बना सकता है। अब अगर मैं आगे बात करूं तो आप देखिए, हाउ डिड द डचेस रिस्पॉन्ड टू द व्हाइट मूल इन हर आफ्टर नून राइट। डचेस हर किसी के साथ इक्वल बिहेव करती थी, चाहे कोई सर्वेंट हो या नोबेल मैन हो। उसने व्हाइट मूल राइट पर सबको स्माइल दी और थैंक यू बोला। ड्यूक को यह पसंद नहीं था, क्योंकि उसे लगा कि उसकी वाइफ उसकी स्पेशल स्टेटस को इग्नोर कर रही है। दिस ग्रो आई गेव कमांड एंड ऑल स्माइल स्टॉप टुगेदर। व्हाट कैरेक्टर्स व्हाट कैरेक्टर्स ऑफ द ड्यूक इज रिवील्ड हेयर। ड्यूक एक एरोगेंस, कंट्रोलिंग और इगोइस्टिक्स पर्सन था। उसे पसंद नहीं था कि उसकी वाइफ हर किसी से फ्रेंडली रहे, और उसने इनडायरेक्टली बताया है कि उसने अपनी वाइफ को मरवा दिया क्योंकि वो उसकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग बिहेव नहीं करता था। और बाकी जो क्वेश्चंस आप देख रहे हो वो कहीं ना कहीं उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, फर्स्ट 2 क्वेश्चंस को छोड़कर बस। और बाकी जो मैंने जो बोला तो वो आप जस्ट आपको उसको रीड कर लेना है। थैंक यू सो